श्री दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय है ये। बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का बर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन भेक, जिनकी संगत में हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की दाना दना करके शीश नभाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब ज्ञान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक मैं नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के बस कष्ट घनेरा। चिंता अग्न में नित दिन जरही, प्रभु का सिमरन कबू न करही। यह स्तुति लिखित इनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनी लावे निज ध्याना। स्वारोचिप नामक मनवंतर में, सुरथ नामी राजा जग भर में राज करत। जब पड़ी लड़ाई युद्ध में, मरी सभी कटखाई। राजा प्राण दियो तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचबिन बांट्यो सभी खजाना, राजन मर्म यह बन में जाना। सुनी खबरी अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो इक बन माही, मेघी मुनि के आश्रम जाही। मेघा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरथ वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राज को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकला पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजायो, निज नैन की नीर बहायो। पूर्व मता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे बिचारा, कर्म बस पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। बिघना मोहे भयो बप्रीता, निस दिन कहूँ विपिन भयभीता। देव करोगे कभू सहाई, काटो मोहि विपदा सिर आई। सोचत सोच हरयो भुलाया, आयो वैश्य एक तेहि काला। तीन राज को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कहो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलायो, दुखी हुए मन मलिन में क्यों इस वन में आयो। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जननैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मेरी जान विपदा ने घेरी। घर से धक्के खाकर बन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी सब जन सब त्यागे, दुख पावेगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता बस हर दम कल्पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना आए न मुझे आराम। सुरथ ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुमरा हुआ ममता बस हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निभाकर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया, हमें हर जगह ही बेआदर किया। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। विनती उनकी मानकर मेघा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर
देव गंधर्वा ममता बस पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी सब ने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे, इसी कारण कर्म है फूटे। ममता बस चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता के बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोमी राजा रानी। ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं तुम। ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख माना मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का नाम है, जीवों को कर रखा इसी ने बेराम है। भगवान विष्णु की शक्ति या भक्तों की खातिर भक्ति या महामाया नाम धराया। भगवती का रूप बनाया है, ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरवाती है या ममता में फंसाती है। जिस घर कृपा करती है उसके दुखों को हर लेती है। जिसको देवी वरदान देती वरदान है या उसका करती कल्याण है। यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली या ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक या कुल सृष्टि की पालिक है। ऋषि से पूछा राजा ने कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद तो बताओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मगन निंद्रा में विष्णु भगवान थे। आराम से शेष सैया पे वो असुर मधु कैटम वहां प्रकटे दो। श्रवण मैल से प्रभु को लेकर जन्म लगे ब्रह्मा जी को करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि हे इस निद्रा योग को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्वाती आधारा तू है उत्पत्ति पालन बसहारा तू। तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने ना पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म गदा शंख चक्र पद्मा हाथ ले, तू भक्तों का अपना साथ दे सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर पर आए। तुम्हारी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटम मोह मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी का नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा से हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधु कैटम को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दो। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार, महाक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी माया ने दैत्यों के मन भरवाए, बलवानों के हृदय से दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध में हम प्रसन्न हैं मांगो कुछ वरदान। प्रभु के कौतुक कर रहे बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे याद हो। वचन बद्ध या राक्षस जल को देख अपारा, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल जहूं और है ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो तो हमें तो सुनिए महाराज। वध कीजिए उस जगह पे जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे दिए लटाए,
चक्र सुदर्शन से ही दोनों के सिर काट, खुले नैन हर दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा देवन संग पधारे आए, विष्णु शंकर द्वारे कही कथा सब भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, सर्बे तनि बन क्रोध बढ़ाए, मन भय त्रयदेव के लाला, मुखन ते निकले तेज विशाला। तब त्रयदेव के आगे से निकला तेज अपार, जिसकी ज्वाला से हुआ उज्ज्वल सब संसार। सभी तेज जा मिल जाई, अतुल तेज बल प्रयोग लखाई, ताही तेज सो प्रकटी नारी, देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज से मुख पुजायो, धर्म तेज से केस बन, विष्णु तेज से बनी बुझाएं, कुंज में चंदा तेज समाये, नासिक तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई, ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलावे, रवि तेज से हाथ बनावे, तेज प्रजापति दांत पुजाए, श्रवण तेज वायु से पाए, सब देवन तब तेज मिलाए, शिवा ने दुर्गा नाम धराए, 88 पर गर्जी जब दुर्गा आदि भवानी, सब देवन ने शक्तिया विष्णु ने माता, सब देवन के शक्तिया माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। सागर के रत्नों का भी माँ को हार पहनाया, सूर्य ने सब रोम किए रोशन, माता ब्रज दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के, ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डाली, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी, काल ने अपना खड़क दिया फिर शीश सिंचाई निभाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक फरसा दे दीना, शेष नाग ने छत्र माता की भेंट कीना, वस्त्र आभूषण नाना भांति दे देवन पहनाए, रत्न जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए, आदि शक्ति ने खुली देवन बिने पुकार, असुरों के संहार को हुए सिंह सवार, रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब देवों ने मिलकर तभी कीनिए जय जयकार, चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देव सेन को हाथ दिए सब हथियार सजाए, रण के अति भयानक रूप किए, महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया, दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली लाशों पर लाश पड़ने। भगवती का यह रूप देखकर असुर के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँप रहे, असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना आए, देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए, रणचंडी ने दसों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे, देवी सेना भाग उठी रह गई अकेली, दुर्गा सप्तशती। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे, देवी सेना भाग उठी रह गई अकेली, दुर्गा ही। महिषासुर सेना ने सहित ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी मां ने रणभूमि में लंबे सांस लिए, श्वास श्वास में अम्बा जी के लाखों ही गण प्रकट किए, श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए, बलशाली गण बड़े जो आगे सजे सभी हथियार से, गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से, पृथ्वी पर असुरों के लहू और लाल नदी बहती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के, देवी कहती थी लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवी ने बरसाए माता का जय जयकार किया, चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बसता, मनवंचित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा पाठ अध्याय, चमन भगवती की दया सुख संपत्ति घर आवे।